दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि दुनिया भर में हिंदुओं का गढ़ भारत है। भारत की करीब 80% जनसंख्या हिंदू धर्म को मानती है और हिंदू धर्म को दुनिया का सबसे पुराना धर्म माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हिंदू धर्म की शुरुआत भारत से ही हुई थी और सबसे पुराना धर्म होने की वजह से हिंदू धर्म दूर दूर तक फैला हुआ है। आपको भारत के लगभग हर कोने में प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक के एक से एक भव्य मंदिर देखने को मिलेंगे। हमारे देश में कुल 33 करोड़ देवी देवताओं की आराधना की जाती है। लेकिन क्या सिर्फ ऐसा भारत में ही होता है? अगर आपको लगता है हाँ, तो आज की वीडियो देखने के बाद आपका विचार पूरी तरह से बदल जाएगा, क्योंकि दुनिया में कई और ऐसे देश हैं जहाँ हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है। जब जब लोग संकट में होते हैं तब तब वह हिंदू देवताओं से प्रार्थना जरूर करते हैं। दोस्तों, हम समझ रहे हैं आपके मन में भी ये जानने के लिए कुलबुलाहट हो रही होगी, आखिर दुनिया में वो कौन कौन से देश हैं जहाँ पर हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती है ना? क्या वहाँ भी मंदिर है? और अगर है तो क्या हमारे जैसी श्रद्धा के साथ पूजा की जाती है? देखिए, मैं आपको बता दूं, उसी तरीके से वहाँ भी पूजा की जाती है। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। जापान। दोस्तों, जापान का नाम देखकर आप चौंक गए ना? बात ही ऐसी है कि हर कोई चौंकेगा। ये बात बहुत ही कम लोगों को मालूम है कि जापान में भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है। लगभग सभी ये बात जानते हैं कि जापान में बौद्ध धर्म माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में काफी समानताएं और नजदीकियां हैं। यही कारण है कि जापान में हिंदू देवी देवताओं की पूजा बड़े पैमाने पर होती है। आप इनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पूजे जाने वाले 7 सबसे बड़े देवताओं में से 4 हिंदू धर्म से हैं। जापान में हिंदू देवी देवताओं में ब्रह्मा, गणेश, करुण, वायु, वरुण आदि की पूजा की जाती है। यहाँ के लोकल जापानी भाषा में इनका नाम भले ही अलग रखे गए हैं, लेकिन मूर्तियाँ हिंदू धर्म से प्रेरित हैं। वहाँ बेंजिटेन सामा यानी सरस्वती, पिशमोनकॉट यानी कुबेर, डेकोकुटेन यानी महाकाल यानी भगवान शंकर और किचिजोतेन यानी लक्ष्मी की पूजा बड़े पैमाने पर की जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, हिंदी भाषा के कई सारे शब्द जापानी में भी आप सुन सकते हैं। ऐसी एक शब्द है सेवा, जिसका मतलब जापानी में भी वही है जो हिंदी में होता है। जापान में कभी भी किसी भाषा के प्रार्थना का अनुवाद नहीं किया जाता, क्योंकि वहाँ के लोग का ऐसा मानना है कि इससे इसकी शक्तियाँ और असर में कमी आती है। भारतीय भव्यता के रंग जापान में देखने को मिलते हैं। माँ सरस्वती के कई मंदिर आपको जापान में देखने को मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, संस्कृत में लिखी पांडुलिपियाँ कई जापानी घरों में आज भी मिलती है। आज भी जापान की भाषा काना में कई संस्कृत के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं, काना का आधार ही संस्कृत है। जापान की मुख्य दूध कंपनी का नाम भी सुजाता है। उस कंपनी के ऑफिसर ने बताया था कि ये उस लड़की का नाम है जिसने बुद्ध को निर्वाण से पहले खीर खिलाई थी। मतलब इतना सब कुछ जानने के बाद ये बात तो क्लियर हो गई कि जापान में न सिर्फ हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती है, बल्कि हिंदू सभ्यता के भी बहुत सारे अंश वहाँ देखने को मिलते हैं। इंडोनेशिया। दोस्तों, जिस देश में 80% हिंदू रहते हैं, वहाँ भी किसी भी नोट पर आपने किसी भी भगवान की फोटो नहीं देखी होगी। हम अपने देश भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ दुनिया के सबसे ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या वाले देश इंडोनेशिया में नोट पर बप्पा विराजमान है। जी हाँ, एकदम सही सुन रहे हैं दोस्तों आप। लगभग 88% मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया में 20,000 के नोट पर भगवान गणेश जी की फोटो लगी हुई है। इतना ही नहीं, इंडोनेशिया में माउंट बोरोमो वोल्केनो के पास भगवान गणेश की मूर्ति भी स्थापित की गई है। आपको बताना चाहेंगे कि इंडोनेशिया में 141 उबलते हुए ज्वालामुखी हैं, जिनमें से 130 कभी भी फट सकते हैं। उन्हीं वोल्केनो में से एक है ब्रोमो। मान्यता है कि यहाँ गणपति बप्पा की मूर्ति लगभग 700 सालों से उनकी रक्षा करती आ रही है। हालांकि इंडोनेशिया में हिंदू धर्म का आगमन पहली सेंचुरी में ही हो गया था। तब भारत से आए व्यापारियों के कारण यहाँ के लोगों का हिंदू धर्म से परिचय हुआ था। दरअसल उससे पहले यहाँ के लोग पेड़ पौधों की बहुत पूजा करते थे, लेकिन भारतीयों के आने से उन्हें भगवान का एक रूप मिला जिसकी वह पूजा कर सकते थे। यहाँ के राजाओं ने भी बड़ी चाह के साथ हिंदू धर्म को खूब बढ़ावा दिया। राजा कहता था कि वो भी एक हिंदू भगवान है और उसकी भी पूजा होनी चाहिए। वहाँ के लोकल कल्चर और हिंदू धर्म के मिलने से एक नई तरीके की जीवन शैली दुनिया के सामने आई, जिसे हम इंडोनेशिया में आज भी देख सकते हैं। यही कारण है कि इतनी ज्यादा मुस्लिम आबादी होने के बावजूद इस देश का रहन सहन और रीति रिवाज हमारे भारत से मिलता जुलता है। इंडोनेशिया में हिंदू धर्म के महत्व का एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि यहाँ के बाली द्वीप पर लगभग 86% जनसंख्या हिंदुओं की है, जबकि देश के 6 आधिकारिक धर्मों में से एक धर्म हिंदू धर्म भी है। थाईलैंड। दोस्तों, अभी हमने बात की इंडोनेशिया में नोट पर भगवान गणेश की फोटो की, लेकिन अब आपको लेकर चलते हैं थाईलैंड, जहाँ पर न सिर्फ हिंदू देवी देवताओं की बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, बल्कि एक कदम आगे जाते हुए उसने अपने स्टैम्प पर कई सारे देवी देवताओं की फोटो अंकित करवा रखी है। इतना ही नहीं, दुनिया में गणेश भगवान की सबसे बड़ी मूर्ति भी भारत में नहीं बल्कि थाईलैंड में बनाई गई है। इंद्रदेव और भगवान भोले शंकर की भी बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमा लगाई गई है। और इससे बड़ी बात यह है कि यहाँ हिंदू धर्म के तमाम रीति रिवाजों का पूरा ध्यान रखा जाता है। जैसे शिवलिंग पर शंख से दूध और जल चढ़ाना,
चढ़ाना। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ये हाल फिलहाल में शुरू हुआ होगा तो आप बिल्कुल गलत हैं। ये परंपरा सदियों पुराने यहाँ के चक्री डायनेस्टी से चली आ रही है। इस वंश के राजा अपने नाम में राम लगाते थे। इससे यह स्पष्ट हो गया कि यह राजा भगवान राम के बड़े भक्त थे। दोस्तों, हमारे यहाँ रामायण को स्कूल के सिलेबस में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन थाईलैंड में रामायण लिटरेचर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग माना जाता है और इसे स्कूल के सिलेबस में रखना अनिवार्य है। यहाँ रामायण को रामाकीन कहा जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इनकी रामायण के प्रति भक्ति सिर्फ राजाओं के नाम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों ने अयोध्या से प्रेरित होकर अपने एक शहर का नाम ही अयुथया रख दिया। जी हाँ, एकदम ठीक सुना आपने। थाईलैंड में भी बाकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री की तरह भारत से व्यापारी पहली सेंचुरी में ही पहुँच गए थे। इनमें से कुछ वहीं रुक गए और उन्होंने वहाँ के लोगों को अपनी संस्कृति के बारे में जानकारी दी। 7वीं-8वीं शताब्दी के आसपास दक्षिण पूर्व एशिया के ज्यादातर देशों में राजाओं द्वारा हिंदू धर्म को माना जाने लगा था। इसलिए भले ही आज बहुत कम संख्या में हिंदू रहते हों, लेकिन ये देश पूर्वजों की विरासत आज भी संभाले हुए है। थाईलैंड में ज्यादातर मंदिर बौद्ध लोगों के द्वारा ही बनाए गए हैं, लेकिन मंदिर के दीवारों पर पार्वती, गणेश, ब्रह्मा और विष्णु भगवान की फोटो आपको देखने को मिल सकती है। कंबोडिया। दोस्तों, दुनिया के कई देशों में प्रसिद्ध हिंदू मंदिर हैं, लेकिन दुनिया में कंबोडिया एक ऐसा देश है जहां दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर और सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, वहां पर अब गिनती के हिंदू मंदिर बचे हैं। यहाँ के लोग हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं और अक्सर बजरंगबली के नारे यहाँ गूंजते ही रहते हैं। 1964 में हनुमान जी के चित्र वाले 5 स्टैम्प जारी किए गए थे। वहीं 2006 में हनुमान जी के अलावा लव कुश, माता सीता, भगवान राम के अलावा रावण के भी स्टैम्प जारी किए गए थे। कहा जाता है कि सालों पहले कंबोडिया में हिंदू धर्म था। पहले इसका संस्कृत नाम कंबोज या कंबोज था। कंबोज की प्राचीन कथाओं के मुताबिक उपनिवेश की नींव आर्य देश के राजा कंबु स्वयंभू ने रखी थी। भगवान शिव की प्रेरणा से राजा कंबु स्वयंभू कंबोज देश आए। उन्होंने यहाँ की नाग जाति के राजा की मदद से इस जंगली मरुस्थल पर राज्य बसाया। नागराज की अद्भुत जादूगरी से मरुस्थल हरे भरे सुंदर प्रदेश में बदल गए। लोक कथाओं के अनुसार कंबु ने नागराज की कन्या से शादी कर ली और कंबोज राजवंश की नींव डाली थी। लेकिन यहाँ पर विदेशियों की नजर पड़ी और उन्होंने यहाँ रहने वाले हिंदू लोगों का तलवार के दम पर धर्म परिवर्तन करा दिया। दोस्तों, कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। इसके अलावा ये विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक स्मारक भी है। ये कंबोडिया देश के अंकोर वाट में स्थित है। ये सैकड़ों वर्ग मील में फैला है। अंकोर वाट मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर है। यहाँ पर पहले के शासकों ने बड़े बड़े भगवान शिव के मंदिरों का निर्माण करवाया था। इसका पुराना नाम यशोधपुर था। राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल 1112 से 1153 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। इस मंदिर के चित्र को कंबोडिया के राष्ट्रीय झंडे में छापा गया। इतना सब कुछ होने के बावजूद आज यहाँ पर गिने चुने हिंदू ही बचे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हिंदुओं के लिए इतने अनुकूल जगह पर अब हिंदू है ही नहीं? मैं आपको बता दूं कि यहाँ के लोगों ने अपने राजाओं के दबाव में आकर दूसरा धर्म अपना लिया। इसी कारण से यहाँ पर हिंदुओं की संख्या कुछ गिनती की ही बच गई। लेकिन फिर भी हिंदुओं की ये विरासत आज भी सुरक्षित है। समय के साथ ये एक बौद्ध देश के रूप में फेमस हो गया। लेकिन कहते हैं ना, आस्था कभी मरती नहीं है। वैसे ही कंबोडिया के लोगों के साथ भी हुआ और उनके हिंदू धर्म में आस्था बनी रही। इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी भी यहाँ के लोग दिल से खुद को हिंदू ही मानते हैं। अब भले ही यहाँ पर हिंदुओं की संख्या ना के बराबर हो, लेकिन भगवान शंकर और विष्णु की मानने और उनकी आराधना करने वालों की संख्या बहुत है। न्यूजीलैंड। दोस्तों, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री को बताने की भाई क्या जरूरत है। दरअसल देखिए, एक धर्म से क्रिश्चियन होने के बावजूद न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आ गयी। अब जिस देश का प्रधानमंत्री कृष्ण के चरणों में हो, वहाँ के लोगों के बारे में क्या ही कहना। न्यूजीलैंड में हिंदू संस्कृति की झलक दिखाता हुआ एक मंदिर है जिसका नाम है भारतीय मंदिर। ये लगभग 29 साल पुराना है और साल 2018 में इसकी स्थापना के 25 साल को धूमधाम से मनाया गया था। इतना ही नहीं, दुनिया भर में प्रसिद्ध थिरुल सुब्रमण्यम अलियम नाम का मंदिर भी न्यूजीलैंड में ही है। इस मंदिर में भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश और मुरुगन की पूजा अर्चना की जाती है। इतना ही नहीं, यहाँ के लोग मानते हैं कि साल 1955 से वेलिंगटन स्ट्रीट पर मंदिर में रखी भगवान गणेश की एक छोटी सी मूर्ति वहाँ रखा दूध पी जाती है। अब दोस्तों, आस्था का क्या ही कहना, लेकिन एक ऐसा देश जिसमें सिर्फ 2% हिंदू रहते हैं, वहाँ पर हिंदू धर्म की इतनी पॉपुलैरिटी कैसे हो सकती है? इसका जवाब है कि साल 1972 में यहाँ इस्कॉन द्वारा हरे कृष्ण मूवमेंट चलाया गया था, जिसके बाद वेलिंगटन, क्राइस्टचर्च, ऑकलैंड और हैमिल्टन में कई मंदिरों की स्थापना की गई थी। इतने ही नहीं, यहाँ के लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें हिंदू धर्म के लोग ही शामिल होते हैं, बल्कि यहाँ के लगभग सभी धर्म के लोग
लोग हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं और साथ ही उनके प्रति अपने मन में श्रद्धा का भाव रखते हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री श्री राधा कृष्ण मंदिर में दर्शन करती हुई दिखी थी। न्यूजीलैंड के तोरंगा स्टेट में सबसे पहले हिंदू मंदिर में देवी दुर्गा की 450 किलो की मार्बल की मूर्ति स्थापित की गई। यहाँ के लोग इस मंदिर में पूजा अर्चना करने के साथ साथ इसकी देखभाल भी बड़े प्यार और श्रद्धा के साथ करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना कि भारत के अलावा और कौन कौन से ऐसे देश हैं जहाँ पर कई सारे हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।